वेलकम टू माय चैनल। मैं संजी के आज हम लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से कुछ सवालों को करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाभ कमाना चाहते हैं, किसी वस्तु को 100 रुपये में अगर हमने खरीदा है और उस वस्तु को हम 150 रुपये में बेचेंगे, तो 150 रुपये में से 100 रुपये माइनस करेंगे, तब जाके हमें 50 रुपये का लाभ होगा। मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो उस कंडीशन में हमें हानि होगी। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और उसे मैं 110 रुपये में बेच रहा हूँ। तो 100 रुपये में खरीदी है और उस वस्तु को मैंने 110 रुपये में बेचा है, तो मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ है। साथ ही साथ क्रय मूल्य जो होता है, जैसे मैंने एक साइकिल खरीदी 1000 रुपये में और उसको सुधरवाने में मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए या उसकी मरम्मत में मैंने खर्च कर दिए, तो ये क्रय मूल्य 1200 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य जो वस्तु का खरीदा गया मूल्य प्लस उस पर मरम्मत में किया गया खर्च, दोनों को जोड़ के हमारा क्रय मूल्य होता है। किस कंडीशन में होगी कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा था और उसे 90 रुपये में बेच दिया, तो हमें 10 रुपये की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य 200 कर देते हैं। इसी प्रकार हानि का परसेंट निकालने के लिए हम हानि को ऊपर रखते हैं, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रय मूल्य निकालना हो। जब विक्रय मूल्य निकालना हो और हमें क्रय मूल्य दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100 में लाभ का प्रतिशत जोड़ देते हैं और बटा 100 कर देते हैं। इसी प्रकार विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य दिया हो और हमें हानि हो रही हो, तब इस प्रकार से निकालते हैं इस फॉर्मूले से। और क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो इस प्रकार से निकालते हैं 100 बटा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। और इसी प्रकार हानि निकालना हो, सॉरी यहाँ हानि होना चाहिए था, उसको घटा देते हैं। शुरुआत करते हैं। ललित ने एक साइकिल 5000 रुपये में खरीदी और उस साइकिल को 6000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया। इन दोनों के सौदे में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे 1000 रुपये किस पे लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। 5000 इंटू परसेंट में निकालना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो इससे काट दिया, ये हो गए 100 बटा 5। हमें हो गया 20% का लाभ। इसी के साथ साथ यदि उसने ये बोला होता 5000 रुपये में साइकिल खरीदी है और उसने उसको सुधरवाने में 1000 रुपये खर्च किए हैं या मरम्मत में खर्च किए हैं, तो उसका क्रय मूल्य फिर 6000 रुपये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल ने एक पुस्तक 80 रुपये में खरीदी और उसे 70 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उसने 80 रुपये में खरीदी थी, 70 रुपये में बेच दी, तो सीधी सी बात है कि हानि हुई होगी। अगर यहाँ पूछ लेता कि हानि या लाभ का प्रतिशत क्या हुआ, तो डेफिनेटली इसमें हानि ही होना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है, 70 रुपये है। इस सौदे में 10 रुपये का लॉस हुआ है। 10 रुपये का लॉस किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है। क्रय मूल्य का भाग देकर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इससे इसको काट देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 18 सही 3/4%। ये हो गया आंसर। किसी वस्तु को एक व्यापारी
विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, तब उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? 100 रुपये की वस्तु थी, उसने कितने में बेची? 120 में बेची। 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें 100 का भाग देके कर सकते हैं। 20% मतलब 1/5। जब हमारा विक्रय मूल्य 5 रुपये था तब हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा था। विक्रय मूल्य 5 था तब हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा था। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ 4 मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य 4 था, तो विक्रय मूल्य 5 पर बेचने पर हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है? 4 रुपये पे हो रहा है। 100 का गुणा कर देंगे, लाभ कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचा, तो वास्तविक हानि कितने प्रतिशत की हुई? 10%। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे, 1/10 हो गया। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 10। 1 रुपये की हानि होगी तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? क्रय मूल्य 11 रुपये होगा क्या? 11 रुपये होगा की हानि होगी। मैंने पूछा है वास्तविक हानि कितनी होगी, तो वास्तविक हानि 1% की हानि हुई है। किस पे हुई है? इस 11 पे हुई है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, इसका 11 का भाग दे देंगे, 11×99, 1/11%। ये हो गया आंसर। एक मोबाइल को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? फॉर्मूला हमें पता है, क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ का प्रतिशत। इसी को हम वैल्यू को रख देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 19,800 इंटू 100/100 प्लस लाभ कितने प्रतिशत हो रहा? 10%। 19,800 गुणित 100/110 काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 180 हो जाएगा। 180 गुणित 100, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 18,000। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 402 रुपये में खरीदा और 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फॉर्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा क्रय मूल्य 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटा में 100 कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है? 402 रुपये है। हानि 15% की हुई है, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 85/100। 17×5 85, 20×5 100। इसको काट देंगे 10 से, ये हो जाएगा 201। ये हो जाएगा 201 × 17/10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 341.7। ये हो जाएगा आंसर। एक पंखा 1440 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो पंखा कितने रुपए में बेचना होगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 1440 रुपये। हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 10% की हानि हुई है। कमाना कितना चाहता है? वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। इसको है ना फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे।
100 रुपये की वस्तु थी, जब उसने 10% हानि पर बेची तो कितने में बेची होगी? 90 रुपये में बेची होगी। अब वो इसी पर 15% लाभ कमाना चाहता है, तो इस पर 15% लाभ कमाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? 115। उसने हमसे ये पूछा है तो पंखा कितने रुपए में बेचना होगा कि 15% लाभ हो जाए? अभी ये जो 90 है विक्रय मूल्य है ना, ये 1440 के बराबर है, इसके बटे में आ जाएगा 90। कमाना कितना चाहता है? 15%, तो 15% का गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1840। फॉर्मूला से करेंगे तो वही होता है, फॉर्मूला ये होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 में से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे हानि का प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1440 इंटू 100 बटा 10% की हानि हुई तो 90 हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा लगभग 1600 रुपये। अब उसने पूछा है कि बेचना कितने में बेचना होगा कि 15% लाभ हो जाए, निकाल देंगे, विक्रय मूल्य निकालना होगा। अब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 1600 रुपये हो गया, तो क्रय मूल्य 1600 रुपये है और लाभ कितना कमाना चाहता है? 15% का, और इसमें 100 का भाग दे देंगे, इससे काट देंगे, 16 115 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1840। सबसे आसान, एक घड़ी 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचनी है? सीधे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 15% लाभ पर बेची, 115 में बेची होगी। अब वो ये बोल रहा है कि यदि इसी पर वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो अब कितने में बेचना पड़ेगा? 100 के 125 में बेचना पड़ेगा। उसने दिया है 15% लाभ पर बेची, तो विक्रय मूल्य कितना था? 2070, इसमें 115 का भाग दे देंगे, 125 से गुणा कर देंगे, तुरंत आंसर 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 बटा 23 का भाग दे देंगे, 9 बार चला जाएगा, हो गया 90। 25 का 90 में गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ये हो गया आंसर। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, क्योंकि उसने ये कहा है कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, दोनों चीजें बराबर हैं। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। 425 प्लस 355 और इसमें दे देंगे 2 का भाग, ये हो जाएगा 780 बटा 2, आंसर हो जाएगा 390 रुपये। राम जी ने 2 पंखे खरीदे, 2 पंखे खरीदे, प्रत्येक पंखा कितने का है? 400 रुपये का है। एक पंखे पर उसको 20% लाभ हुआ और दूसरे पंखे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई। ऐसी कंडीशन में जब क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान हो तब हम क्या करते हैं? लाभ का प्रतिशत माइनस हानि का प्रतिशत बटा 2 से भाग कर देते हैं। इसी कंडीशन में तुरंत आंसर आ जाता है। 20% का लाभ हुआ है और 20% की हानि हुई है, बटे 2 हैं, ये हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0, आंसर हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर यहाँ हानि की जगह पे दोनों कंडीशन में लाभ हुआ होता, इसको जोड़ देते आपस में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई वस्तु थी, क्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य समान है। पहले उसने बेची 20% लाभ पर, तो 120 रुपये में बिकी होगी। दूसरा पंखा बेचा उसने तो वो 20% लॉस पर बेचा, तो फिर 80 रुपये में बिका होगा। अब वो पूछ रहा है कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देख लीजिए, ये क्रय मूल्य हो गया 100 और 200, और ये विक्रय मूल्य हो गया 120 और 80, ये भी 200 हो गया।
लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ हुआ ही नहीं है। अब विक्रय मूल्य भी 200 है, क्रय मूल्य दोनों 200 रुपये है, तो लाभ तो हुआ नहीं है, तो लाभ नहीं हुआ है। क्रय मूल्य हमारा 200 है और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 0/2, आंसर 0 ही आना है। झलकन ने 2 मोबाइल बेचे, प्रत्येक मोबाइल 7,000 रुपये में बेचा गया। यदि एक मोबाइल पर उसे 12% का लाभ हुआ और दूसरे मोबाइल पर उसे 12% की हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई। यहाँ एक कंडीशन है, उसको याद रखना है। जब विक्रय मूल्य समान हो, x का प्रतिशत इंटू y का प्रतिशत बटा 100 होता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। यहाँ भी वही कंडीशन है, 12% का लाभ हुआ है, 12% की हानि हुई है, बटा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 12 का वर्ग होता है 144 बटा 100 है। आंसर आ गया 1.44% की हानि। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।